बेटा शेयर बाज़ार में कामयाबी के लिए ज़रूरी है अपना दिमाग इस्तेमाल करना। लोग सोचते हैं दूसरे की टिप्पों को फॉलो करें, वो अच्छा नहीं है। अब उसके लिए आपको अपनी इन्फॉर्मेशन बढ़ानी है, जो कि हम आपको प्रोवाइड करते हैं अपने टेलीग्राम चैनल पर सुबह सुबह। सारे अच्छी अच्छी कंपनियों के रिपोर्ट्स, रिजल्ट्स, FNO, दुनिया भर की बाज़ार सुबह सुबह का विश्लेषण, और इसके साथ हम प्रस्तुत करते हैं आपके लिए ऐसा कोई हॉट पिक जिसको कोई ब्रोकरेज हाउस कोई रिकमेंड कर रहा है, और उसकी पूरी की पूरी रिपोर्ट हम यहाँ छापते हैं। आप उस रिपोर्ट को पढ़िए और उसके बाद आँख मीच पे उसको निवेश मत करिए, उसको अपने रडार पे रखिए। देखिए वो शेयर कैसा है, ब्रोकरेज रिपोर्ट ने क्या कहा है, उससे अपना एक विचार बनाकर जब सही मौका हो तो उसमें निवेश करें। ये चैनल बिल्कुल फ्री है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में दिया हुआ है। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप बेटा? आज कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे आपके फेवरेट सेगमेंट MKJ स्मॉल केस से, या कह लीजिए MKJ स्टॉक टॉक से। बेटा देखो, कई बार एक गट फीलिंग होती है। आपको याद होगा मैं एक स्मॉल केस आपके लिए लेके आया था, MKJ FFD इंश्योरेंस। उसको लगभग 1 साल होने वाला है, मैं देख रहा हूँ, और उसमें हमें लगभग 35% से ऊपर की रिटर्न मिली है। हालांकि उसमें कई सारे स्टॉक्स ने परफॉर्म नहीं किया, मैंने 6 बेहतरीन स्टॉक उसके अंदर रखे थे। अब मैं आपको बता दूं कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट्स जो इंश्योरेंस सेक्टर में हो रही है। एक, गवर्नमेंट का कुछ प्लान चल रहा है कि सभी के हाउस इंश्योर कराएंगे, उसको लेके कम रेटों पे एक स्कीम गवर्नमेंट निकालने की कोशिश कर रही है, और जिसके प्रपोजल्स भी आए हैं, तो जिसके चलते जनरल इंश्योरेंस कंपनीज़ को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। कोविड का कुछ इंश्योरेंस को लेके प्रॉब्लम था, प्रीमियम नहीं बढ़ा रहे थे, जिसकी वजह से कुछ इंश्योरेंस कंपनीज उसका हेल्थ इंश्योरेंस नहीं कर रही थी। अब वो अड़चन भी दूर हो गई है और वो भी उसको कर रही हैं। इसके अलावा जिस तरह से पीछे डेथ हुई, जिस तरह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा, इसके चलते लोगों को इंश्योरेंस का महत्व समझ आ गया। और चूंकि हमारी इकॉनमी ऐसी इकॉनमी है जो बहुत वेल टू डू नहीं है, जिसके चलते बहुत सारे लोग जो है अब इंश्योरेंस के प्रति सजग हो गए हैं और डिफरेंट तरह की इंश्योरेंस अपने लेवल के हिसाब से ले रहे हैं। और सरकार भी कुछ इस तरह से प्रोग्राम्स बना रही है कि जो लोगों की हेल्थ है वो भी इंश्योर हो जाए। सरकार अपनी तरफ से जो गरीब तबका उनका एक प्रीमियम पे कर दे और फारिग हो जाए। और एक कहते हैं ना कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो सरकार की है वो सरकार की निपट जाए। इसके चलते इंश्योरेंस सेक्टर मुझे लगता है आने वाले वक्त में आउट परफॉर्म करेगा, और जिसके चलते मैं आपको अपने उस स्मॉल केस की याद दिलाता हूँ। और मैं आपके लिए रिकॉर्डिंग लेके आ रहा हूँ, ये देखिए, ये आगे रिकॉर्डिंग। स्मॉल केस का नाम है MKJ FFD इंश्योरेंस, और ये हमने बनाया था 12 अक्टूबर 2020 को। अभी 1 साल भी नहीं हुआ साहब, 10 महीने हुए, और रिटर्न देखिए आप, इसकी 35% रिटर्न आई, और आज ही 1% की इसने रिटर्न दी है, क्योंकि आज ये न्यूज़ थी जिसके चलते भाग रहा था। इसमें मैंने 6 कंपनियाँ पकड़ी हैं, बेहतरीन कंपनियाँ, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों। एक HDFC लाइफ, दूसरी SBI लाइफ, तीसरी ICICI प्रूडेंशियल, चौथी ICICI लोम्बार्ड, फिर न्यू इंडिया एश्योरेंस और जनरल एश्योरेंस। न्यू इंडिया एश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस का IPO आया था, और अपने IPO प्राइस से अभी बहुत कम लोअर लेवल पे लिस्टेड है, पर इनकी एक बार देखेंगे ऐसी भाग आएगी कि आप भी देख के भौचक के रह जाएंगे। और HDFC लाइफ काफ़ी करेक्ट हो गया है, SBI लाइफ, ICICI प्रूडेंशियल परफॉर्म कर रहा है, पर ICICI लोम्बार्ड काफ़ी करेक्ट हो गया। यानी इसलिए आपको पता नहीं चलेगा कौन से शेयर को कब लें, कैसे लें, क्यों लें। मैंने एक अच्छा मिक्स बनाया हुआ है, और इस स्मॉल केस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और मैंने अपने पिंड कमेंट में भी दिया हुआ है। और जब मैं खुद भी इसमें इन्वेस्टमेंट करता हूं तो अपने टेलीग्राम के चैनल पे भी आपके साथ शेयर करता हूं, तो जिसके चलते एक हमें एक कहते हैं ग्रुप की तरह है, मैं अपनी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता हूं। और ये मेरा बिल्कुल फ्री सर्विस है उन सभी सब्सक्राइबर्स का जो मेरे स्टूडेंट्स नहीं भी हैं। तो इसके चलते आप इसको उठाते हैं तो मेरे को लगता है अच्छी रिटर्न इसमें हमें मिल सकती है। आइए हम बात करते हैं HDFC लाइफ। देखिए 1 ईयर की कोई खास रिटर्न नहीं है, और पिछले 1 महीने में लगभग 8% गिर चुका है, और 1 ईयर की रिटर्न भी 5.5 है। SBI ने अच्छा परफॉर्म किया, 1 महीने के अंदर ही 10% बढ़ गया है, और 1 ईयर की रिटर्न 27%। अगर ये 10% 1 महीने पहले नहीं बढ़ा होता तो इसकी रिटर्न काफ़ी कम होती। ICICI प्रूडेंशियल ने 1 मंथ में काफ़ी राइज किया, 6%, जिसके चलते 1 साल की रिटर्न इसकी 42% हो गई है। इसने भी अच्छा परफॉर्म किया। ICICI लोम्बार्ड ठीक ठाक सा परफॉर्म किया, पिछले 1 महीने में लगभग 5% गिर गया, और 1 ईयर की रिटर्न सिर्फ 13% है। न्यू इंडिया एश्योरेंस ने पिछले 1 महीने के अंदर 2.5% की गिरावट दिखाई है, पर 1 ईयर की रिटर्न इसकी 37% है। पर मैं बता दूं ये काफ़ी करेक्ट हो गया था, और अपने IPO प्राइस से भी अभी बहुत नीचे है। इस बात की बहुत लोगों को खबर नहीं है। इसी तरह GIC अपने IPO प्राइस से बहुत ज़्यादा नीचे है, बहुत ज़्यादा नीचे है, और पिछले 1 साल में इसने 17.5% की रिटर्न दी है, और पिछले 1 मंथ में लगभग 11% गिर चुका है। तो ये स्मॉल केस हमारे पास होना चाहिए, जिसके चलते मुझे लगता है कि हम अच्छी रिटर्न कमा सकेंगे। अब इस तरह के स्मॉल केस को हमें निगाह रखनी चाहिए।
आप लिंक दिया मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उस लिंक से पहले स्मॉल केस अपने ऐप पे इंस्टॉल कर लीजिए। आप जीरोधा के साथ भी कर सकते हैं, आप स्टॉक के साथ भी कर सकते हैं, एंजल ब्रोकिंग के साथ भी उसको कर सकते हैं। तो आप एक बारी स्मॉल केस जो मैंने लिंक दिया उसको क्लिक करेंगे, आप स्मॉल केस को अपना इंस्टॉल कर लीजिए एक बारी। उसके बाद फिर मैंने लिंक दिया हुआ है इस ऐप का, इस स्मॉल केस का भी, उस पर क्लिक करिए तो ये स्मॉल केस ऑटोमेटिकली आपके क्रिएट के अंदर आ जाएगा। इसमें जब भी मैं कोई चेंज करूंगा आपको बता दूंगा, तो वो भी आप रिफ्लेक्ट करा सकते हैं, जिसके चलते हम इस पर निगाह रखेंगे और इससे जैसे पास्ट 10 महीने में हमने बेहतरीन रिटर्न लिए, आने वाले वक्त में भी बेहतरीन रिटर्न लेंगे। आपको ये स्मॉल केस कैसा लगा, मेरे विचार कैसे लगे, नीचे कमेंट में बताइए। और आपको लगता है कोई ऐसा सेक्टर है जिसने अभी अंडर परफॉर्म किया, तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए, मैं उसके ऊपर भी स्मॉल केस लेके आऊँगा। आइए बात करते हैं शेयर बाज़ार की कहानी, MKJ की ज़ुबानी, और इसमें चर्चा करेंगे बाज़ार में हलचल। स्टार्ट करेंगे देश की आन बान शान और हमारी जान निफ्टी 50 से। भाई निफ्टी 50 ने आज खूब ड्रामा किया, खूब ड्रामा किया साहब, खूब ड्रामा किया। कल मंथली एक्सपायरी है, जिसके चलते आज बहुत भयंकर ड्रामा किया। कल बाज़ार बंद हुआ था 15,746 पर, आज गैप अप ओपनिंग करता है 15,761 की, हल्की सी गैप अप ओपनिंग थी। मैंने सुबह भी बोला था अगर ये गैप अप ओपनिंग करेगा तो बाज़ार गिर सकता है, और वही इसके साथ हुआ कि गैप अप ओपनिंग करने के बाद ये फिसला, और ऐसा फिसला कि लोगों के तोते उड़ गए। इसने नीचे 15,513 के लेवल को टच कर लिया, और उसके बाद फिर ये चढ़ना शुरू हुआ। तो पीक इसने बनाया 15,767 का, और अंत में 15,709 पर लगभग 37 पॉइंट गिरकर 0.25% की गिरावट के साथ रोता बिलखता हुआ चला गया। आज की अगर आप कैंडलस्टिक चार्ट देखेंगे तो ए शेप फॉल कंप्लीट हो चुका है और नीचे का बुलिंजर बैंड कट गया है। अब कल या परसों मैक्सिमम बाजार गिरेगा, उसके बाद भागेगा वो ऊपर के बुलिंजर बैंड को टच करने के लिए। मुझे लगता है ये जो गिरावट है इस आखिरी क्षणों पे, आखिरी चरण पे आ गई है। अब ये और ज़्यादा गिरने की संभावना कम है। उसके पीछे कारण आज भी है, हालांकि आज की कैंडल लाल है और कल से नीचे की तरफ बनी है, पर अगर नीचे के भी देखेंगे तो बहुत ज़्यादा है। तो और इसका मतलब बाज़ार ने नीचे से बहुत ज़्यादा रिकवरी कर ली, जितना लॉस दिखाया था मेजर पोर्शन लॉस का रिकवर कर लिया, जिसका मतलब साफ है कि बेयर्स की जो हैकड़ी थी बुल्स ने काफ़ी हद तक आज ही निकाल दी। तो अब मुझे लगता है, और बाज़ार एक बारी तो 50 डेज़ EMA से नीचे चला गया था, जो पिंक कलर की लाइन, पर्पल कलर की लाइन है ना, वो 50 डेज़ EMA है। हालांकि इसने फिर जो क्लोजिंग दी है वो 50 डेज़ EMA से ऊपर दी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मोस्ट प्रोबेबली कल से, कल नहीं तो परसों से, और एक्सट्रीम केस में मंडे से बाज़ार ऊपर का सफ़र चालू कर देगा। बाकी बाज़ार बहुत जल्दी रिएक्ट करता है, हमारी उम्मीदों से जल्दी करता है, मुझे लगता है कल ही रिएक्ट करेगा। आइए, कल क्योंकि एक्सपायरी है तो हो सकता है पोजीशन के चलते ना करे। आइए अब देखते हैं MACD चार्ट पर। तो MACD चार्ट पर आज आप देखेंगे बेयरिश क्रॉसओवर बड़ा है, आज का हिस्टोग्राम लाल है और कल से बड़ा है। RSI काफ़ी गिर गया, 50 के नीचे आ गया, जिसके चलते बाज़ार में कमज़ोरी के संकेत हैं, और कमज़ोरी के बाद ही मजबूती आती है। आज सबसे टॉप परफॉर्मर की बात करें तो भारतीय एयरटेल था। भाई साहब कपड़े फाड़ दिए, कपड़े 570 का लेवल क्रॉस कर दिया बड़े दिनों के बाद। ये शेयर मेरे पास इतने समय से पड़ा हुआ है। ये स्विंग ट्रेडर्स जो मेरे को ज्वाइन करते हैं उनको समझना चाहिए, एमराल्ड के स्टूडेंट्स को, सफ़ायर के स्टूडेंट्स को, कि अच्छा प्रॉफिट कमाने के लिए हमें वेट करना पड़ता है। इस शेयर में मैंने बड़ा वेट किया साहब, बड़ा वेट किया, और अच्छे मुनाफे के साथ निकला हूँ। आज मैंने इसके लगभग कितने शेयर बेचे? 950 शेयर की बिकवाली करी है। 4 मैंने इसकी 3 कॉलें बेची, एक पहले बेच चुका था, 3 कॉलें बेच दी हैं, और एक कॉल को बीच में एक बार स्क्वायर ऑफ किया, फिर बेचा, अच्छा मुनाफा कमाया। अब मैं इससे निकलने की तैयारी कर रहा हूँ। बाजार गिरा पड़ा है, मेरे और शेयर गिरे पड़े हैं, तो जो शेयर मेरे चढ़े हुए हैं, जो पहले गिरे हुए थे, अब मैं उनको बेचूंगा, कैश रिलीज कराऊंगा, जो शेयर गिरे पड़े हैं उनमें लगाऊंगा। मैं सेक्टोरल रोटेशन करता रहता हूं। मेरे टारगेट पर इस वक्त गिरने वाले जो शेयर्स हैं उनके स्क्रीनशॉट्स आप जल्द ही आने वाली वीडियो में देखेंगे। बिकने वाले शेयर जिनको मैं बेचूंगा उनका आपको दर्शन कराऊंगा। गिरने वाले शेयरों में सबसे आगे था कोटक महिंद्रा, सिप्ला, टाटा मोटर्स, डॉक्टर रेड्डीज लैब और M&M। अब बात करते हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस की। तो देखिए अब मंथली है, ये कल खत्म हो जाएगी। आज अगर आप देखेंगे 15,800 पे ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है, कॉल का 15,900 पे कम हुआ है, 15,700 पे बढ़ा है। तो 15,700 एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, और 15,700 के पे अगर आप देखेंगे पुट का ओपन इंटरेस्ट घटा है, पुट का ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है 15,500 पे। तो कल जो बाजार है उसकी अगर शॉर्ट रेंज की बात करूँ तो 15,500 और 15,700 के बीच में क्लोजिंग दिखाएगा। 15,700 के बहुत ऊपर जाना उसके लिए मुश्किल है। अगर किसी तरह जोड़ तोड़ करके ऊपर जाएगा भी तो 15,800 का लेवल काटना इसके लिए काफ़ी कठिन होगा। आज मैंने अपने ओपल के सदस्यों के लिए बेहतरीन ट्रेड किए।
2 इंट्राडे प्रॉफिट बुकिंग करी MKK FNO इंडेक्स FNO स्ट्रैटेजी में, जिसको मैंने आजकल ओपल और बेरिल में देना शुरू कर दिया है और अच्छा उसका रिजल्ट आ रहा है। अब बात कर लेते हैं FIs की। तो बाज़ार में जो गिरावट चल रही है ना, इसके पीछे बहुत बड़ा हाथ FIs का। FIs लगातार बिकवाली कर रहे हैं और आज देखिए उन्होंने 2274 करोड़ की बड़ी बिकवाली करी। मुझे क्या लग रहा है, FIs जो है अभी बिकवाली कर रहे हैं, फिर जब ये खरीदारी करेंगे तो बाज़ार को भगाएंगे। और कल भी इनकी खरीदारी बिकवाली थी FIs की 1500 करोड़ के आसपास की, आज 2300 करोड़ 2300 करोड़ के आसपास की है। DI संभालने की कोशिश कर रहे हैं। कल 725 करोड़ की नेट खरीदारी की थी, आज 925 करोड़ के आसपास की नेट खरीदारी करी है, परंतु इसके बावजूद भी दोनों दिन बड़ी नेट बिकवाली निकली। कल तो नेट बिकवाली 725 करोड़ के आसपास थी, तो आज तो हद हो गया, 1350 करोड़ से ज़्यादा की नेट बिकवाली आई। आइए अब बात करते हैं आपके फेवरेट प्यारे राज दुलारे निफ्टी बैंक की। तो निफ्टी बैंक कौन सा पीछे था, 3/4% गिरकर बंद हुआ। इसका चार्ट भी लगभग वैसा ही था, 34,797 पे कल बंद हुआ था। आज हल्की गैप अप ओपनिंग करता है 34,840 के लगभग, खुलते ही गिरता है, नीचे का बॉटम बनाता है और खुलते ही पीक बनाता है। 34,841 का, खुलने के थोड़ी देर बाद बॉटम बनाता है 34,115 का, फिर काफ़ी हद तक अपने आप को रिकवर करता है। उसके बावजूद भी 264 पॉइंट गिरकर 3/4% की गिरावट के साथ 34,532 पर शर्मिंदा होकर नजरें झुकाए 0.25% यानी 3/4% की गिरावट के साथ दुखी मन से बिना टाटा बाय बाय के चला जाता है। इसकी अगर आप कैंडल देखेंगे तो इसमें भी लगभग ए शेप जो है फॉल कंप्लीट हो गया है। अब ये भी तैयारी कर रहा है अपने राइज की। हालांकि इसमें निफ्टी 50 के मुकाबले ज़्यादा कमज़ोरी है, क्योंकि ये इस वक्त इसकी जो कैंडल है 50 डेज EMA के नीचे है, जिसका मतलब ये शॉर्ट टर्म में बियरिश है। आज मैंने निफ्टी 20 अपने गोल्ड स्टूडेंट्स के लिए, MKJ और सफ़ायर स्टूडेंट्स के लिए MKJ FFD निफ्टी 20, MKJ FFD जूनियर 20 में निवेश किया था और निफ्टी बैंक में नहीं किया था, इसी वजह से क्योंकि मुझे अभी इसमें थोड़ी कमज़ोरी लग रही है, तो हो सकता है इसमें निवेश मैं कल करूँ। तो आइए इसके MACD चार्ट पे देखते हैं। तो MACD चार्ट पर अगर आप देखेंगे बियरिश क्रॉसओवर बड़ा है, क्योंकि आज का हिस्टोग्राम लाल है और कल से बड़ा है। RSI का में काफ़ी कमज़ोरी देखने को मिल रही है, 44 के नीचे आ चुका है, तो अभी थोड़ा सा ये कमज़ोर है, लेकिन अचानक ही जो हमारे ऑपरेटर भाई हैं वो कमज़ोरी को तेज़ी में बदल देते हैं। अब अगर हम देखें आज के इसके 3 ही शेयर थे जिसमें हरियाली थी और 9 शेयर थे जिसमें लारियाली थी। सबसे ज़्यादा ऊपर इंडसइंड बैंक, ICICI बैंक और बंधन बैंक थे। हालांकि सभी में तेज़ी बहुत मंदी थी, सिर्फ इंडसइंड बैंक में 0.25% की अच्छी तेज़ी देखने को मिली। सबसे ज़्यादा गिरावट आज गला काट गिरावट थी कोटक महिंद्रा में। 2 दिन से लगातार गिर के लोगों के कपड़े तो फाड़े ही है, पता नहीं साथ में और क्या फाड़ गया ये। तो कोटक महिंद्रा आज 0.2-3% के आसपास गिरा हुआ था। तो ये थे आज के भयानक कांड जिसके चलते लोगों ने काम किया। हमने कोटक महिंद्रा में बड़ी आज पोजीशनें तैयार करी हैं और अगर कल भी हमें इंडसइंड में मौका मिला तो हम पोजीशनें काटेंगे। हम शेयर गिरता है तो नई पोजीशनें बनाते हैं, चढ़ता है तो हम अपनी पोजीशनों को काट के प्रॉफिट की बुकिंग करते हैं। आज भी एक ठीक ठाक सा प्रॉफिट प्रभु के आशीर्वाद से, आपकी शुभकामनाओं से, प्रभु की कृपा से आज का जो प्रॉफिट है, आपने नेट ऊपर लिखा है टोटल प्रॉफिट 80,720 और नीचे लिखा है 92,600। नहीं सर, वो प्लैटिनम में। हाँ सर, वो ओपल में लॉस है। अच्छा। आज ओपल में हमने एक लॉस निपटाया क्योंकि हमारी कुछ पुटें इन द मनी हो गई थी जिसको हमने स्क्वायर ऑफ किया। हालांकि हमने उसके अगेंस्ट फ्यूचर प्लस कर लिया, कॉल बेच दिया, बड़ी ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी लगाई जिसका आज लाइव स्ट्रीम में अलग से करूंगा अपने प्लैटिनम, ओपल, रूबी और बेरिल के सदस्यों के लिए, जिसमें मैं बताऊंगा कि ये जो मेरी फ्यूचर कॉल स्ट्रैटेजी है ये क्यों बेहतरीन है। और मैं ये भी बताऊंगा कि अगर आपकी पुट इन द मनी हो जाए तो किस सेफ्टी के साथ आप समझदारी के साथ अपनी समस्याओं से जूझ सकते हैं। अगर आप ये लाइव सेशन अटेंड करना चाहें तो सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन का बटन आ रहा है, ठोक दीजिए। यूट्यूब में मेरे स्टूडेंट प्लान आ जाएंगे, उसमें प्लैटिनम या ओपल ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आप व्हाट्सएप पे आना चाहें तो बेरिल या रूबी ज्वाइन करें, उसका नंबर है 7011-323-077 7011-323-077। मेरी टीम को कॉल करिए, वो आपकी मदद करेगी। आइए अब बात कर लेते हैं आज की पोजीशनों की। तो आज का टोटल प्रॉफिट था लगभग 81,000 का। ओपल और बेरिल के मैंने 17 ट्रेड किए साहब, 17, जिसमें 10 नई पोजीशन थी, 1 स्क्वायर ऑफ था।
3 इंट्राडे थे और इनका टोटल प्रॉफिट जो था 80,720 का था और इनका एक्सक्लूसिव लॉस लगभग 11,880 का था। प्लैटिनम और रूबी के साथ 6 नए ट्रेड किए, नई पोजीशनें बनाई और इनका जो टोटल प्रॉफिट निकल के आया 92,600 का निकल गया। इनका एक्सक्लूसिव प्रॉफिट था ही नहीं। एमराल्ड और सफायर में मैंने 8 ट्रेड किया। आज देखिए मैंने कैश सेगमेंट में काम किया जिसमें मैंने 5 स्क्वायर ऑफ किए, 3 नई पोजीशनें बनाई और यहाँ 92,600 का एक बड़ा प्रॉफिट कमाया। डायमंड और सफायर छूते नहीं थे, उनके लिए एक बेहतरीन ट्रेड था। गोल्ड और सफायर के 2 ट्रेड थे। आप इस तरह के और इसके अलावा मैंने एक स्मॉल केस MKJ FFD बैंक में भी निवेश किया जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से ले सकते हैं। और अगर आप प्रॉफिट के देखना चाहें तो भारतीय एयरटेल मैंने बेचा पहले 250 शेयर, इसमें 24,000 से ऊपर का मुनाफा कमाया। फिर मैंने 225 शेयर बेचा जिसमें मैंने 20,000 से ऊपर का मुनाफा कमाया। फिर मैंने 225 शेयर बेचा जिसमें मैंने 33,225 का मुनाफा कमाया। फिर मैंने 50 शेयर टेक महिंद्रा के बेचे जिसमें 15,000 कमाए। फिर मैंने भारतीय एयरटेल का एक इंट्राडे खेल लिया जिसमें 4200 के आसपास कमाया। फिर मैंने M&M की एक लॉट को स्क्वायर ऑफ किया जिसमें मुझे 21,595 का नुकसान हुआ था। फिर मैंने बैंक निफ्टी सितंबर की ऑप्शन में इंट्राडे खेला जिसके चलते मुझे इसमें 2750 का फ़ायदा हुआ। निफ्टी में भी खेला इंट्राडे जिसमें 2800 का मुनाफा हुआ। तो ये थे मेरे डिफरेंट ट्रेड्स। और आपने देखा होगा अब तो MKJ M ट्रिपल के इंडेक्स FNO में भी डेली बेस पे प्रॉफिट निकालने की कोशिश रहती है इंट्राडे में। और ये हमारी जो कार्यविधि है बढ़ती रहेगी और आने वाले वक्त में देखेंगे आप इसमें हम बेहतरीन मुनाफा कमाएंगे जिसके लाइव डेमोन्स्ट्रेशन मैं यूट्यूब पर, ओपल पे और व्हाट्सएप पे बैरिल के सदस्य को देता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो का मज़ा आया होगा। अगर आपने शेयर बाज़ार में अच्छा कमाना है तो मैंने उसका लिंक और डिस्क्रिप्शन बॉक्स का बता दिया है। अच्छी किताबें पढ़नी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एक बढ़िया डीमैट अकाउंट खुलाइए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसी से खुलवाइए। मेरी गुड विशेज़ हैं, प्रभु का आशीर्वाद है, आपके घर नोट बसेंगे। और ये है हमारा टेलीग्राम चैनल, इसको ज्वाइन करिए क्योंकि जिसको इसने ज्वाइन किया उसकी लाइफ भाई साहब बोलो पूछो मत, जिंगा लाला जिंगा लाला जिंगा लाला। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग और आप स्टॉक मार्केट की बेताज बादशाह बने।